हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग स्टैटिक जीके कर रहे हैं और स्टैटिक जीके में हमने फेस्टिवल डांस कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग म्यूज़िक को आज इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो जैसे कि आपको पता है, स्टैटिक जीके रेलवे के एएलपी जेई एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टैटिक जीके का ये वीडियो देख लेते हो तो आपका 3 से 4 मार्क्स जीके वाले पोर्शन में ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो देखिए, अगर इस बुक का किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल कोसी की आस 2024 पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस बुक का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द मोहन बीना और मोडिफाइड हवाईयन गिटार आल्सो नोन एज हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार वॉज क्रिएटेड एंड पॉपुलराइज्ड बाई। तो देखिए क्या, एक हमारे पास पहले मोहन बीना हुआ करता था, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया, तो मोहन बीना को हमने मॉडिफाई करके उसमें नया नए फीचर्स ऐड करके उसको हमने बना दिया हवाईयन गिटार, जिसको भारत में हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको बनाने वाले, मोहन बीना को मॉडिफाई करने वाले वो कौन व्यक्ति हैं, तो वो हैं हमारे बिस्वा मोहन भट्ट जी ने ही मोहन बीना को क्या कर दिया, मॉडिफाई करके क्या बना दिया, हवाईयन गिटार बना दिया गया, जिसको भारत में हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सी गेव अप डांसिंग एंड स्टडी द सितार अंडर द नोटेड म्यूजिशियन उस्ताद अलीउद्दीन खान। ही वॉज ऑल्सो द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। आपसे पूछ रहा है कि वो कौन है जो क्या है, एक बहुत अच्छा सितार बजाते हैं और उन्होंने म्यूजिक का शिक्षा उस्ताद अलीउद्दीन से लिया था, और उस्ताद अलीउद्दीन से शिक्षा लेने के बाद वो क्या बने थे, तो म्यूजिक डायरेक्टर बने थे ऑल इंडिया रेडियो में 1948 से 1956 तक। आपको बताना है वो कौन व्यक्ति हैं जो उस्ताद अलीउद्दीन से शिक्षा लिए थे, किस चीज़ का, म्यूजिक का, और भारत में ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक डायरेक्टर के पद पे वो नियुक्त हुए थे 1948 से 1956 के बीच में। तो ये थे हमारे पंडित रविशंकर। कौन थे, हमारे पंडित रविशंकर जी जो थे, यही क्या थे, हम वो म्यूजिशियन थे। इन्होंने क्लासिकल म्यूजिकल एजुकेशन किन से लिया था, तो हमारा इन्होंने एजुकेशन लिया था उस्ताद अलीउद्दीन जी से लिया था, ठीक है। और इनको क्या मिला हुआ है, तो इनको भारत रत्न से भी सम्मानित है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए रविशंकर जी को भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है, तो आप बोलेगा हाँ, इनको भारत रत्न मिला था। और कब मिला था, तो इनको भारत रत्न मिला था 1999 में, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और इनके फील्ड ऑफ आर्ट के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए दिया गया था। तो रविशंकर जी ही वो म्यूजिशियन, रविशंकर जी वो व्यक्ति हैं जो सितार और म्यूजिशियन का ट्रेनिंग लेने के लिए उस्ताद अलीउद्दीन खान से शिक्षा लिए। इसके बाद ये म्यूजिक डायरेक्टर बने ऑल इंडिया रेडियो में, और 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। हमसे पूछ रहा है, फ्रॉम एमॉन्ग द फॉलोइंग डैश लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर। कह रहा है कि इन सब में से वो कौन है जिन्होंने स्वामी हरिदास जी से 11 ईयर तक म्यूजिक सीखा। तो देखिए इसमें एक हमारा ऑप्शन है तनसेन, जिनको हम लोग, जो हमारा ये तानसेन जो हैं, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, संगीत सम्राट। जो हमारे तानसेन हैं, जिनको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, संगीत सम्राट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही 11 ईयर तक रह के शिक्षा लिया था किन से, स्वामी हरिदास जी से। स्वामी हरिदास जी से तानसेन ने 11 वर्ष तक रहकर म्यूजिक का शिक्षा लिया था। और इनको क्या जाना जाता है, इनको संगीत का सम्राट जाना जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन में इनको क्या माना जाता है, संगीत का सम्राट माना जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हिंदुस्तान का संगीत सम्राट कौन है, तो आप क्या बोलेगा, तानसेन जी हैं, ठीक है। तानसेन जी को ही हम लोग संगीत सम्राट के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है ये, ठीक है। इन्होंने 11 वर्ष तक स्वामी हरिदास जी से म्यूजिक की शिक्षा ग्रहण किया था। फिर आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द ऑरिजिन ऑफ द फोल्क म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ सेकुती जय, ठीक है। तो जो हमारा द फोल्क म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ सेकुती जय इज़ द रिलीजियन फोल्क सॉन्ग ऑफ मिजोरम। जो हमारा फोल्क म्यूजिक ट्रेडिशन है सेकुती जय, ये कहाँ का फोल्क सॉन्ग है, तो ये हमारा फोल्क सॉन्ग है मिजोरम का। जो हमारा सेकुती जय है, ये हमारा फोल्क म्यूजिक सॉन्ग है कहाँ का, हमारा मिजोरम का, ठीक है।
कहाँ का ये सॉन्ग है? मिज़ोरम का। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हमारा मिज़ोरम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सॉन्ग है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वहाँ के वैरियर्स लोग हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? प्रेज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उनको प्रेज करते हैं, जैसे ग्रेट वैरियर्स, हंटर वगैरह जो हैं उनको हम ये सॉन्ग से उनको शाबाशी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है डैश रिवर्स्ड एज कर्नाटका संगीत पितामह इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपोजर। ठीक है, तो जो हमारे पुरंदारा दास हैं, जो फाउंडर हैं किस चीज़ के? तद्बद ड्यूरिंग द विजयनगर रूल ही रिजर्व एज अ कर्नाटका संगीत पितामह। संगीत कर्नाटक का संगीत पितामह के नाम से हम किसको जानते हैं? तो वो हम जानते हैं पुरंदरा दास को। पुरंदरा दास जो हैं वो कर्नाटका क्या है? कर्नाटका के क्या हैं? संगीत के पितामह हैं। आपसे पूछेगा कि बताओ संगीत के पितामह कौन है कर्नाटका के, तो आप क्या बोलेगा? आप बोलेगा पुरंदरा दास जो हैं वो हमारे कर्नाटक के संगीत के क्या हैं? पितामह हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज इन कर्नाटिक म्यूजिक। तो देखिए, जो हमारा कर्नाटिक म्यूजिक होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये जो कर्नाटिक म्यूजिक होता है इसमें रिदम का बहुत रोल होता है, क्योंकि ये क्या करता है? बीट ऑफ सॉन्ग को प्रोड्यूस करता है। तो कर्नाटिक म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटिक म्यूजिक में जो यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो है हमारा मृदा नागम आपका यूज़ होता है वहाँ पे। घाटम यूज़ होता है आपका कर्नाटक म्यूज़िक में। आपका तबला यूज़ होता है कर्नाटक म्यूज़िक में। आपका मोरसिंग यूज़ होता है कर्नाटक म्यूज़िक में, मोरसिंग। ठीक है, आपका ढोलक यूज़ होता है कर्नाटक म्यूज़िक में। ठीक है, और जो आपका कर्नाटक म्यूज़िक में नहीं यूज़ होता है वो हमारा क्या है? मंडोलिन जो है हमारा कर्नाटक म्यूजिक में नहीं हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा मंडोलिन है वो हमारा कर्नाटक म्यूजिक में यूज़ नहीं होता है। पूछ रहा है विच स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय मैन विथ तनपुरा एंड पखवाज एंड इंस्ट्रूमेंटल एकम्पनीमेंट्स। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि वह कौन सा स्टाइल ऑफ सिंगिंग है जिसको मैन लोग परफॉर्म करते हैं, किस में? तनपुरा में और पखवाज में और इंस्ट्रूमेंट एकम्पनीमेंट्स के तौर पे। तो देखिए, जो हमारा ध्रुपद है ये एक तरह का क्या है? हमारा ओल्ड स्टाइल ऑफ सिंगिंग है जो कि ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है हमारे मेल सिंगर के द्वारा। इट इज़ परफॉर्म विथ ए तनपुरा एंड पखवाज एज अ इंस्ट्रूमेंटल इक्विपमेंट। तो जो हमारे मेल लोग हैं, जो हमारे मेन लोग हैं, ये लोग हमारा ध्रुपद, जो हमारा ध्रुपद है ये हमारा क्या है? एक तरह का ओल्ड स्टाइल सिंगिंग है, ये करते हैं। ठीक है, और इसमें ये लोग यूज़ क्या करते हैं? इसमें हम लोग ये लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तनपुरा और पखवाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ध्रुपद जो है एक तरह का हमारा ओल्ड स्टाइल ऑफ सिंगिंग है जिसमें जो मेल सिंगर हैं वो हमारा तनपुरा और पखवाज का यूज़ करते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर म्यूज़िक। हमसे पूछ रहा है बताइए हाउ मेनी बीट आर देयर इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ताल नेम्ड दरदरा ताल। ठीक है, हमसे पूछ रहा है दरदरा ताल में कितना क्लासिकल ताल है। तो देखिए, जो हमारा ददरा ताल है एक तरह का हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल ताल है जिसको हम लोग रिदमेटिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसका 6 बीट होता है, जो क्या होता है? 2 इक्वल डिवीज़न में 3-3 में क्या होता है? बटा हुआ होता है। तो जो हमारा ददरा ताल है उसमें कितना बीट होता है? तो उसमें 6 बीट होता है। उसमें कितना बीट होता है? 6 बीट होता है। और पूछ देगा कितना डिवीज़न होता है, तो आप क्या बोलेगा? 2 डिवीज़न होता है। तो इसका जनरली जो हमारा बीट होता है वो क्या होता है? ताला इज धा, धी ना, धा तू ना। ठीक है, ये हमारा इसका क्या है? कॉमन बीट है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द गिटार एज एन इंस्ट्रूमेंट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमारे पंडित ब्रिजभूषण कबरा जी जो हैं ये इंडियन म्यूजिशियन के क्या है? पॉपुलराइज गिटार एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द क्लासिकल म्यूजिक। तो जो हमारे पंडित ब्रिजभूषण कबरा जी जो हैं ये इंडिया के फेमस गिटार बजाने वाले क्या हैं? इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से संबंध रखते हैं। तो पंडित ब्रिजभूषण कबरा ये किससे संबंधित हैं? तो ये हमारे गिटार से संबंधित हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इसको आप सुनिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें समझने का कुछ नहीं है, रटने का चीज़ है। आपसे पूछ रहा है खाम्बा टोबी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ। तो जो हमारा खम्बा टोभी है ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्या है?
आर्ट है मणिपुर का। इसमें क्या होता है, इसमें डांस किया जाता है किसके द्वारा, मेल और फीमेल के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है बताइए, तो ये हमारा मणिपुर में होता है। कहाँ पे होता है, हमारा मणिपुर में होता है। तो खाम्बा थोबी क्या एक तरह का आर्ट है जो कहाँ पे होता है, हमारा मणिपुर में होता है, और ये मेल और फीमेल के साथ होता है। देखिए मैं क्यों कहता हूँ, सुनिए, अभी ये मैंने आपको कर्नाटिक म्यूजिक बताया था, देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट कर चुका है। तो जो हमारा कर्नाटिक म्यूजिक है ये क्या रेफर करता है, तो ये हमारा ट्री ऑफ कंपोजर म्यूजिक ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक को क्या करता है, ये रेफर करता है। तो देखिए जो कर्नाटिक म्यूजिक है, द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितार एंड श्यामा शास्त्री। ये सब क्या है, ये सब हमारे कर्नाटिक म्यूजिक के परफॉर्मर हैं। अगर आपसे पूछे बताइए कर्नाटिक म्यूजिक जो होता है इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा मृदानागम, घाटम, तबला, मोरसिंग, ढोलक। आपसे पूछा जाएगा कर्नाटिक म्यूजिक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है, तो आप क्या बोलिएगा, मंडोलिन। मंडोलिन जो है ये इसमें यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक ट्रिनिटी। आपसे पूछ रहा है कर्नाटिक म्यूजिक ट्रिनिटी में इन सारे दिए गए ऑप्शन में कौन जो है इसका पार्ट है। तो देखिए कर्नाटिक म्यूजिक जो है इसका पार्ट कौन कौन है, तो इसके पार्ट हैं हमारे त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। तो यहाँ पे बस हमारा एक ऑप्शन सही दिख रहा है, त्यागराज। त्यागराज जो है वो हमारे कर्नाटिक म्यूजिक ट्रिनिटी के पार्ट हैं। तीन होते हैं, तो एक हमारा त्यागराज हैं, एक हमारे मुथुस्वामी दीक्षितार हैं और एक हमारे श्यामा शास्त्री हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन नेमली डागर इज ए लीजेंडरी म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारे उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन जो हैं ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये रुद्रा वीणा बजाते हैं। ये किस चीज़ को बजाते हैं, रुद्रा वीणा बजाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन जो जिनको हम लोग डागर के नाम से भी जानते हैं ये क्या बजाते हैं, तो आप क्या बोलेगा, ये रुद्रा वीणा बजाते हैं। क्या बनाते हैं, रुद्रा वीणा बनाते हैं। अगर आपसे फ्लूट से रिलेटेड पूछे कि फ्लूट कौन बनाता है, तो आप क्या बोलेगा, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये बहुत ही फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, किस चीज़ के, फ्लूट के। तो हरि प्रसाद चौरसिया आप याद रखिएगा फ्लूट के केस में। अगर आपसे सितार पूछे तो आप क्या याद रखिएगा, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं सितार बजाने के लिए। तो पंडित रविशंकर आपका किस चीज़ से हो गया, पंडित रविशंकर आपका हो गया सितार से। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि तबला का फेमस बताइए, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है काफ़ी अच्छा तबला बजाते हैं। आपसे पूछेगा कि रुद्रा वीणा बताइए, तो आप क्या बोलेगा, उस्ताद बहाउद्दीन। उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन नेमली जो है ये क्या बनाते हैं, रुद्रा वीणा बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है अल्फा सिंगिंग इज ए प्रोमिनेंट जेनर ऑफ फोल्क सॉन्ग ऑफ सम पार्ट। तो अल्फा सिंगिंग जो है ये हमारा क्या एक तरह का प्रोमिनेंट सिंग है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में क्या किया जाता है, गाया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश का क्या है, फोल्क सॉन्ग है। अल्लाह सिंगिंग, सॉरी अल्फा में बोल रहा था, अल्लाह सिंगिंग जो है ये उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश का क्या है हमारा, ये फोल्क सॉन्ग है। आपसे पूछा जाएगा पंडित जसराज इज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू डैश घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो जो हमारे पंडित जसराज जी हैं ये हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि पंडित जसराज कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, पंडित जसराज जो हैं ये मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं, मेवाती घराना से। और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्लासिकल सिंगर भी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, पंडित जसराज किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये क्लासिकल सिंगर के लिए फेमस है। ये कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या बोलेगा, मेवाती घराना। कह रहा है विच ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज़ ए कीबोर्ड। आपको बताना है कौन सा इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कीबोर्ड का आकार होता है। तो आप लोग को दिमाग में आ जाएगा एक ही चीज़, हारमोनियम। हारमोनियम में क्या होता है, हमारा कीबोर्ड जैसा शेप होता है। आपने देखा होगा सारे गामा पता नहीं सा जो आपने बजाया होगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रागा ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक का राग क्या है बताइए। तो कर्नाटिक म्यूजिक का जो हमारा राग, कर्नाटिक म्यूजिक का रागा क्या होगा बताइए। तो सिंधु भैरवी इज ए रागा इन हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी जो है वो रागा है किस चीज़ की, कर्नाटिक
कर्नाटिक म्यूजिक की। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पंडित नारायण नारो बोदास वाज रिलेटेड टू विच घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो जो हमारे पंडित नारायण बोदास हैं ये हमारे ग्वालियर घराना से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और ये क्या परफॉर्म करते हैं, तो क्लासिकल म्यूजिक। पंडित नारायण रो बोदास ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ग्वालियर घराना। आपसे पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द सॉन्ग अमर सोनर बांग्ला। अमर सोनर बांग्ला कौन दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था। और ये क्या इन्होंने बोला था, अमर सोनर बांग्ला का इंग्लिश का मतलब होता है माई गोल्डन बांग्ला। और ये नेशनल एंथम है किसका, बताइए, तो आप बोलेगा बांग्लादेश का। कहाँ का है, तो ये हमारा बांग्लादेश का एक तरह का नेशनल एंथम है अमर सोनर बांग्ला। ठीक है, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये बंगाल के पोएट हैं, बंगाली में पोएट लिखते थे कविता। नेम द बॉलीवुड लिरिसिस्ट हु सेट ए जीनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंपोजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग। तो जो हमारा शीतला पांडे हैं, जो हमारे कौन है बताइए, जो हमारे शीतला पांडे जी हैं, शीतला पांडे जी जिनको हम लोग समीर अंजान के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग को कंपोज करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कौन हो जाएगा हमारा, समीर अंजान। ये क्या है, एक तरह के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग लिखे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, समीर अंजान। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग लिखे हैं, इसलिए इनको क्या मिला हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है फॉर मेकिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग। इनको हम लोग शीतला पांडे के नाम से भी जानते हैं और ये समीर अंजान के नाम से भी जाने जाते हैं। कह रहा है हु वॉज कंसिडर एज द क्वीन ऑफ ठुमरी अ कॉमन फॉर्म ऑफ सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। तो गिरजा देवी जो हैं, जो हमारी गिरजा देवी हैं, ये इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं जो क्या करती हैं, जो जनरली बनारस घराना से बिलोंग करती हैं और ये सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक पे परफॉर्म करते हैं। तो गिरजा देवी हो जाएगा। गिरजा देवी कौन से घराने से बिलोंग करती हैं, तो बनारस घराना से। फिर आपसे पूछा जाएगा डैश इज रिफॉर्म टू ए सथा तंत्री वीणा इन संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हैज़ 72 स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, संतूर। संतूर को ही हम लोग रिफॉर्म करके क्या बना दिए हैं, सथा तंत्री बीना, जिसका संस्कृत में क्या होता है अर्थ, 72 स्ट्रिंग्स इसमें होता है। ठीक है, और ये जनरली इंस्ट्रूमेंट कहाँ का है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का ये इंस्ट्रूमेंट है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सुभा मुदगल इज एसोसिएटेड विथ। तो सुभा मुदगल जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की क्या है, इंडियन सिंगर हैं। सुभा मुदगल जो है ये क्या है, इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं। सुभा मुदगल जो है वो इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द सॉन्ग ऑफ लेमेंट द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द नवाब डैश ऑफ द स्टेट ऑफ अवर। ठीक है, तो ये हमारा किससे बिलोंग है, वाजिद अली शाह से। ये हमारा किससे बिलोंग है, वाजिद अली शाह से। इन्होंने एक सॉन्ग गाया था जिसका नाम क्या था, द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी। ये किससे संबंधित है, नवाब वजीद अली शाह से, नवाब वजीद अली शाह से। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द सॉन्ग एकला चलो रे द एकला चलो रे वॉज रिटन बाई। तो एकला चलो भी जितना भी आपको उस टाइम का सॉन्ग दिखाई देगा वो एक ही लोग लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पेट्रोटिक सॉन्ग लिखने में भी क्या थे, फेमस थे। एकला चलो का मतलब होता है वॉक एलोन। ठीक है, और इस सॉन्ग को फर्स्ट बार पब्लिश किया गया था 1905 में। कब फॉर्म किया गया था, 1905 में। ठीक है, एकला चलो रे कौन लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपसे पूछ रहा है विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द नोटेड म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड। अभी करवाया, बताओ इसका आंसर, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए जो हमारा सहनी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैगोलेट भी बोलते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो किससे संबंधित हैं, वो हमारे फ्लैगोलेट से संबंधित हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो डुमराव के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका रियल नाम क्या था, कमरुद्दीन खान था। ठीक है, और इनको भी क्या मिला है, इनको भी मिला है भारत रत्न। इनको भी क्या मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे एक तरह के सहनाई वादक थे, एक तरह के क्या थे, सहनाई वादक थे। तो आप लोग इसको अगर हिंदी में पढ़ते ना तो और अच्छे से समझ में आता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पॉपुलर फोल्क सॉन्ग कजरी इज फेमस इन। पॉपुलर फोल्क सॉन्ग जो है हमारा कजरी, ये कहाँ पे फेमस है? तो कजरी सॉन्ग आप जैसे ही देखिए आपके मन में एक ही आना चाहिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो फेमस फोल्क सॉन्ग है वो हमारा क्या है? कजरी है। आपसे में एग्ज़ाम में पूछे बताओ हरियाणा का क्या होगा? हरियाणा का आप क्या बोलेगा? रागनी। हरियाणा का फेमस फोल्क सॉन्ग है रागनी। आपसे छत्तीसगढ़ का पूछ देगा तो आप क्या बोलेगा? आप बोलेगा भोजाली। भोजाली यहाँ का क्या है? फेमस फोल्क सॉन्ग। आपसे बोल देगा जसगीत। जसगीत भी कहाँ का है? हमारा छत्तीसगढ़ का है। आपसे मध्य प्रदेश का पूछ देगा तो बोलेगा पंडावनी गीत। पंडावनी गीत भी हमारा कहाँ से संबंधित है? हमारा MP से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 274 पे आइए। क्या कह रहा है? कह रहा है बताइए which of the following belongs to the Pandamni style of folk song based on the epic Mahabharata। ठीक है, पूछ रहा है कि पंडावनी स्टाइल का जो फोल्क सिंगिंग है उसका थीम क्या है? तो उसका जो थीम है हमारा वो महाभारत पे है। वो उस पे उसका जो थीम है वो किस पे है? हमारा महाभारत पे है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें पंडवानी स्टाइल का जो फोल्क सॉन्गिंग होता है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा क्या करता है? बिलोंग कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा तेजन बाई। तेजन बाई जो हैं वो क्या करती थी? पंडावनी स्टाइल का फोल्क सिंगिंग करती थी जो हमारे महाभारत पे क्या है? बेस्ड है। तो तेजन बाई किससे संबंधित है? पंडावनी स्टाइल का गाना गाने के संबंधित है। आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड फेमस छत्तीसगढ़ी फोल्क सिंगर तेजन बाई इज एन एक्सपोनेंट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फोल्क म्यूजिक। तो तेजन बाई जो है वो किस चीज़ का सॉन्ग गाती थी? तो ये पंडावनी सॉन्ग गाती थी। पंडावनी जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो हमारा महाभारत पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? महाभारत पे बेस्ड है। इस बात को आप याद रखिएगा। उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? तो ये सरोद करते थे। क्या प्ले करते थे? सरोद करते थे। शहनाई कौन बजाता था? तो आप क्या बोलेगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आपसे पूछेगा संतूर कौन बजाता था? तो आप क्या बोलेगा? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ चुका है हमसे। पूछ रहा है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज भी बलसारा एसोसिएटेड। तो भी बलसारा जो थे वो हमारा पियानो बजाते थे। भी बलसारा क्या बजाते थे? पियानो बजाते थे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज नॉट एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर। संतूर कौन नहीं बजाता था? तो उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान, मैंने अभी आपको बताया कि उस्ताद अमजद अली खान जी जो थे वो क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। उस्ताद अमजद अली खान जो थे वो सरोद बजाते थे, वो संतूर नहीं बजाते थे। आपसे पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। संतूर सबसे बेस्ट कौन बजाता था? तो शिव कुमार शर्मा। अभी मैंने आपको बताया था शिव कुमार शर्मा जी क्या बजाते थे? तो हमारा संतूर बजाते थे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है द फेमस म्यूजिशियन मिस्टर एन राजम इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एन राजम जो है वो क्या बजाते थे? वायलिन। एन राजम जी जो थे वो क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। आपसे पूछ रहा है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज हरि प्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड। हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो हमारा फ्लूट से संबंधित है। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट डज नॉट प्ले द सितार। तो जो हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा है ये हमारा सितार नहीं बजाते थे। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। देखिए सितार हमारे पीटी रविशंकर बजाते थे। सरोद अमजद अली खान बजाते थे। तबला जो है वो किशन महाराज बजाते थे। लेकिन जो हमारा पखवा जो वो शिव कुमार शर्मा नहीं बजाते थे। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉन इंडो इस्लामिक इन ऑर्जिन। तो जो हमारा तबला है वो हमारा नॉट इंडो इस्लामिक ऑर्जिन है। ठीक है, तबला क्या है? हमारा नॉट इंडो इस्लामिक ऑर्जिन है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो जो हमारा अल्पाना है वो क्या है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट नहीं है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंड म्यूजिकल। ठीक है, तो हमारा खोल जो है हमारा विंड म्यूजिकल का पार्ट नहीं है। पूछ रहा है द साउथ इंडियन काउंटर पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन इंस्ट्रूमेंट नगाड़ा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा चेंडा होता है। क्या होता है? चेंडा। चेंडा क्या होता है? एक तरह का चेंडा इज सिमिलर टू नॉर्थ इंडियन इंस्ट्रूमेंट नगाड़ा। जो हमारा चेंडा होता है वो क्या होता है? एक तरह का साउथ इंडियन का इंस्ट्रूमेंट है जो कि नॉर्थ इंडियन के इंस्ट्रूमेंट नगाड़ा के जैसे होता है। वही पूछ रहा था कि नॉर्थ इंडिया में जिसको नगाड़ा बोला जाता है उसको साउथ इंडिया में क्या बोला जाता है? तो उसको साउथ इंडिया में चेंडा बोला जाता है। आपसे पूछ रहा है जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो जाकिर हुसैन जो है वो क्या है? म्यूजिक से संबंधित है और वो क्या है? फेमस तबला बजाने वाले
आदमी हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, फेमस तबला। तो इसी के साथ हमारा म्यूज़िक टॉपिक ख़त्म हो चुका है। फिर हम लोग अब पेंटिंग करेंगे। आई थिंक आपको ये थोड़ा हार्ड लगा होगा, थोड़ा इसमें नाम अलग अलग थे, तो कोई बात नहीं, आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो बस दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी, तो आप ऑप्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से करने का इसको कोशिश करेंगे। पेंटिंग से स्टार्ट करते हैं।